हे देवी माँ, आज स्वामी जी शादी करके वापस लौट रहे हैं और छोटी बहन को लेकर के। और आइए साथ ही साथ अवस्थान निवासी डुमरा के रहने वाले श्रीमान भाई साजन मंडल, जिन्होंने शानदार से 11 रुपए का नोट भेजे है। और हमारे कंपनी सुपर डीलक्स नृत्य संगीत ऑर्केस्ट्रा वजह से नाट्य कला परिसर लाखों लाख रुपए करते हैं और सदा करते रहेंगे। आइए अभिनय का अगला भाग की ओर। हे देवी माँ, आज मैं प्यारी पुत्री दासी नौरी को बुला लेती हूँ और साथ में मेरे साथ कोहबर घर अंचल सजाएगी। आगे जाला दिशा आये बागे दुलारी, तेरा ने माँ के ना आगे जवा दुलारी, हे कार बेटी गया हैरानी गया मैया वो। प्रणाम रानी माँ। जीती रो बेटी। किस लिए याद कर रानी माँ? इसलिए कि चलो हम सभी मिलकर के कोहबर घर अंचल सजाते हैं और तुम्हारी नई राज्य माता जी आने वाली है। ठीक है रानी माँ, ये तो खुशी की बात है। चलो कोहबर सजाते हैं। आगे रिची रिची अली खागे बेटी, हाँ रानी माँ। हे स्वामी जी के अन्नमुआ के दुलारी, हे आज ले तैया आ छोटा भगवान ना जाने बड़ी महारानी नौरी बानी के साथ अंचल कोहबर सजा रहे, इसके मन में कितनी खुशियां होगी अगर इस समय से कह दिया जाए कि तुम अंचल कोहबर लिखने के लिए छोड़ दे और तुम इस महल से सदा के लिए बनवास हो जाओ। ना जाने मेरी महारानी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं सच क्या हूं छोटी महारानी के साथ बड़ी महारानी को बनवास करने से पहले अपने दरबार में अपना सर पटक के मैं जान दे दूंगा। महारानी! स्वामी जी उठिए पतिदेव। स्वामी जी क्या हुआ? क्या आपकी शादी नहीं हुई? मेरी छोटी बहन आपके साथ नहीं आई? क्या बताऊं तुम्हें शादी के बारे में? अगर आज तुम शादी के बारे में जानेगी तो ना जाने तुम्हारे पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगा। महारानी, मैं शादी करके आ रहा था, जैसे उत्तमपुर सीमान पर पहुंचा कि छोटी महारानी डोली को रुकवाया और पूछने लगे कि बताइए आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं? मेरे बारे में बताना चाहिए स्वामी जी। मैं उसे तुम्हारे बारे में बताया कि महल में मेरी एक बड़ी महारानी है, लेकिन ये बात जानते ही अपने मुख से तुम्हें सौतन कह दिया। उस समय से अपने मन में क्या बताऊं महारानी, मेरे साथ छोटी महारानी धोखा करने लगा। उत्तमपुर सीमान पर धोखे से मुझसे पानी मंगवाया, वो पानी पीने से पहले मुझसे सत करवा लिया। सत करने के बाद जब मैं उसे पानी पिलाने लगा तो उस पानी को पिया नहीं बल्कि जमीन पर फेंक दिया।
जमीन पर फेंकने के बाद जोर जोर चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहने लगे कि जाइए यहाँ से महल, जाइए यहाँ से महल, महल में जो बड़ी महारानी है उसे बनवास कर दीजिए। हाँ महारानी, महारानी नहीं, महारानी आंखें खोलो, महारानी आंखें खोलो, महारानी नहीं, महारानी आहे कैसे कैसे मैं पहले तुम्हें समझा रहा था कि तू मेरी दूसरी शादी मत करवा, लेकिन तुम्हें तो शौक था मैं इस महल में अपने कोख से बच्चे का जन्म ना दे सके तो बहन की बच्चे होगा उसे खिलाएंगे। अब तू ही बताओ मैं क्या करूं, तू ही बताओ महारानी मैं क्या करूं। छोटी महारानी के साथ मैं सत कर चुका हूं, तुम्हें वनवास नहीं करता हूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म नाश हो जाएगा महारानी। अब बताओ बताओ मैं क्या करूं महारानी। महारानी महारानी तुम उत्तमपुर सीमान पर से पांव पैदल चली आई। स्वामी जी बताइए मैं आपको क्या कह करके भेजी थी? क्या आप यहाँ से जाइए महल और बड़ी महारानी को सदा के लिए वनवास और मेरे लिए मारुति कार भेज दीजिएगा। लेकिन तूने मुझे आधा घंटा का समय दी थी, लेकिन अभी तो 15 मिनट हुआ है, तुम पहले क्यों चली आई? पहले मैं क्यों चली आई? अगर आई हो तो 2 मिनट का मुझे समय दे, 2 मिनट में हम अपने बड़ी महारानी को वनवास कर देंगे, इसे निकाल देंगे। आप इसे छू नहीं सकते। मैं क्यों नहीं इसे छू सकता हूँ? ये मेरी बड़ी महारानी है, मैं क्यों नहीं इसे छू सकता हूँ? क्या मैं देखने में खराब हूँ? अरे देखने में तो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जो विचार मेरी बड़ी महारानी की वो विचार तुम्हारे पास जरा भी नहीं। इधर सुनो, महल में आई हो, मेरे आंखों के सामने मारपीट मत करना। अब बताइए, पांव पैदल चलते चलते मेरे पांव में छाला पड़ गया। ठीक आप है, मेरे लिए सवारी गाड़ी भी नहीं भेजे हैं महारानी, और ना इसको महल से निकाले हैं। अब निकाल देंगे इसे। चली जाओ तुम, नहीं स्वामी जी, जाओ महारानी जाओ, नहीं पति। चली जाओ। मैं अपने आंख के सामने, अगर तुम्हें कोई मारे तो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपके आशीर्वाद के बिना और मैं आपके नजरों से दूर कैसे जा सकते स्वामी जी? स्वामी जी आप जाइए। कैसे चले जाए, कैसे चले जाए? मेरी बड़ी महारानी महल सिंह दरबार में रो रहे हैं, हम महल कैसे जाए? ओहो, मैं हूं ना यहाँ, आप जाइए ना, जाइए जाइए जाइए। नहीं बहन, जाइए ना, जाइए स्वामी जी, जाइए स्वामी जी। जाइए जाइए। अरे छोटी बहन, तू आते आते ये क्या कर बैठी? कोई अपने पति को इस तरह हमेशा अपने पति को मेरी नजर के सामने धक्के दे रही हो, ये तो अच्छा नहीं करती बहन, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे पास वो महाराज आया था तो तुमको वो कुछ कहा था कि नहीं? हाँ बहन, क्या कहा था? मुझे घर से बेघर हो जाने। तो बताओ, अभी तक तुम इस महल में क्या कर रही है? क्या कर रही है? अभी तक क्यों नहीं गई है? मैं स्वामी के नजरों से दूर नहीं जा सकती।
इसलिए पल पल मुझे स्वामी की याद सताती रहती है। भला स्वामी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी बाहर। फिर दोबारा अपने जुबान पर स्वामी का नाम मत लाना, क्योंकि वो अब तुम्हारा नहीं है, वो अब मेरा है, उस पे मेरा अधिकार है। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तुम ये हवेली छोड़ के नहीं जाएगी तो मैं तुझे इतना मार मारूंगी कि तुम अपने चेहरे को पहचान नहीं पाएगी। आ गया खिया महारानी जी प्रणाम। जीते रहो महामंत्री। रे ए हो बकाबो वर्तवारी में गेल रहिए, कत्ता बढ़िया लागे ना विचार रो है। देखो बिहार के महीना 1.5 महीना नहीं भेले हिस्ट्रिया पकड़े लेके। रे किसको रे? इसको तुम इधर इशारा कर रहा है। इसको इधर जवानी में बाबू धुआ धोती पिनिंग मसमत में जाइयो, ई छुलकड़ी रंग के बियाह नहीं करियो। अगर मैं ना बचबोगे देखो एक रंग रूप देखो। ए बाबू एक रंग रूप देखो, रंग कहना चाह रहा है। मुंह देखो लाले लाल, तंगो मुंह से नीचे देखो कहना करिया धोत लागे छे। रे कहाँ पे नजर डाला रे? कहाँ पे? कहाँ पे रे? बीचों में नहीं बचाते कि। अच्छा ये बता, जब मैं उसे मार रही थी तो तुम बचाने के लिए क्यों आया? मैं ओकरा नहीं मारो। क्यों? मैं ये हिंदल पूरी छौके खिलवे रहे और इसलिए तुमको माया आता। तब हमरा मन दुख लागलो, तो उसके बदले में तुम ही मार खाओ। उसके बदले मार नहीं खाओगे? मारने खाएंगे। अच्छा ये बताओ, महल में कोई नौरी है कि नहीं? महल में नौरी बनी बहुत है, नौरी को बुला तो। लेकिन जागल नहीं है। तब सब खा के सुतल है। सब सुतल है जी। अरे आवाज दो। अभी हम आवाज लगा रहे हैं, उसको बुलाओ। और एक आवश्यक सूचना है, साथ ही साथ गुजारिश करना चाहूंगा कार्यकर्ता महोदय गिरपति बाबू